नमस्ते। महाराष्ट्र की सियासत में आजकल काफी कुछ चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। लगभग 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई एक साथ एक मंच पर। हाँ, ये काफी अप्रत्याशित सा है। और मुद्दा बना है हिंदी भाषा का विरोध। लेकिन हमारे पास जो विश्लेषण है वो एक बड़ा सवाल उठा रहा है। क्या सवाल? कि क्या ये सच में मराठी अस्मिता की लड़ाई है या फिर जैसा विश्लेषण कह रहा है ये सीधा सीधा सत्ता की भूख का मामला है। हाँ, ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इसकी टाइमिंग और जिस तरह से ये सब हो रहा है वो गौर करने लायक है। हमारे स्रोत इसी पहेली को एक तरह से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के जरिए देखते हैं कि क्या चल रहा है। शुरुआत हुई महाराष्ट्र सरकार के एक GR से, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जी, जिसमें क्लास 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा बनाने की बात थी। हाँ, अनिवार्य करने की। और इसी के खिलाफ राज ठाकरे की पार्टी MNS महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वो सामने आ गई। उन्होंने कहा ये मराठी विरोधी है। बिल्कुल। और 5 जुलाई को विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये हुई कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो UBT गुट है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट, हाँ, उन्होंने भी इस विरोध का समर्थन कर दिया। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। सरकार ने शायद विरोध को देखते हुए ये GR ही वापस ले लिया। जी हाँ, वापस ले लिया। तो मामला खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? लग तो यही रहा था, पर ऐसा हुआ नहीं। आज 5 जुलाई 2025 को वर्ली में एक विजय रैली हो रही है। हाँ, और उसमें दोनों भाई शामिल हो रहे हैं। तो श्रोता यही सवाल उठा रहे हैं, भाई जब आदेश ही वापस हो गया तो फिर ये विजय किस चीज की मना रहे हैं, ये रैली क्यों? शायद इसका जवाब, जैसा आपने कहा, उनकी सियासी मजबूरियों में है। हमें याद रखना होगा कि 2005 में ये दोनों भाई अलग क्यों हुए थे। हाँ, बाला साहेब ठाकरे की विरासत को लेकर। जो गैर मराठी हैं, खासकर उत्तर भारतीय, उनके इर्द गिर्द ही रही है। और अगर हम हाल के चुनावी नतीजे देखें तो तस्वीर थोड़ी और साफ होती है। MNS को तो विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली। हाँ, 0। और शिवसेना UBT का प्रदर्शन भी वैसा नहीं रहा जैसा वो उम्मीद कर रहे होंगे। तो क्या विश्लेषण इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो सियासी जमीन खिसक रही है उसे देखते हुए ये भाषा का मुद्दा दोनों भाइयों के लिए एक तरह से मौका बन गया, एक साथ आने का। हाँ, और मराठी वोटों को फिर से जोड़ने का, खासकर जब BMC मुंबई महानगर पालिका के चुनाव भी नजदीक हैं। विश्लेषण तो बिल्कुल यही तर्क दे रहा है। और स्रोत ये भी याद दिलाते हैं कि MNS का उत्तर भारतीयों के खिलाफ राजनीति का एक इतिहास रहा है। 2008 की हिंसा वो कौन भूल सकता है। सही कहा। इसलिए स्रोत इसे मराठी अस्मिता से ज्यादा कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्तित्व बचाने और सत्ता में वापसी की लड़ाई के तौर पर देख रहा है। ये बात भी दिलचस्प है कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो हिंदी के खिलाफ नहीं है, बस इसे थोपने के खिलाफ हैं। हाँ, ये उन्होंने कहा है। लेकिन स्रोत यहाँ बाला साहब ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं। उनका तो हिंदी भाषा और हिंदी फिल्मों से काफी लगाव था। बिल्कुल, जग जाहिर है उनकी शिवसेना ने कभी इस तरह से भाषा को निशाना नहीं बनाया। सही। और विश्लेषण ये भी बताता है कि ये जो हिंदी को तीसरी भाषा बनाने का प्रस्ताव था वो असल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत था। अच्छा। और NEP में राज्यों को भाषा चुनने में काफी लचीलापन दिया गया है। तो क्या इसे सच में हिंदी थोपना कहा जा सकता है, वो भी मुंबई जैसे शहर में? हाँ, जहाँ हिंदी इतनी बोली जाती है, बॉलीवुड है। बिल्कुल। तो ये थोपने वाली बात थोड़ी कमजोर लगती है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि MNS के कुछ कार्यकर्ता हिंदी भाषियों पर हमले कर रहे हैं। जी, ये चिंता की बात है। और स्रोत इसे साफ तौर पर मराठी अस्मिता नहीं बल्कि सियासी गुंडागर्दी कह रहा है। और देखिए, ये मुंबई की जो असली पहचान है उसके भी तो खिलाफ है। मुंबई तो एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। हाँ, सबका शहर, जिसे बनाने में उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, गुजराती, पारसी हर समुदाय का योगदान रहा है। हमने कोविड के टाइम देखा था ना। हाँ, जब प्रवासी मजदूर चले गए थे जिनमें ज्यादातर उत्तर भारतीय थे तो शहर कैसे थम सा गया था। बिल्कुल। तो ऐसे में किसी एक समुदाय को निशाना बनाना विश्लेषण के मुताबिक ये सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटने की कोशिश है। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो स्रोत का विश्लेषण यही कह रहा है कि ये जो भाषा का विवाद है और ठाकरे भाइयों का ये अचानक से मिलना, हाँ, ये मराठी गौरव की चिंता से ज्यादा राजनीतिक जरूरत और सत्ता के संघर्ष का नतीजा लगता है। बिल्कुल यही इशारा है। विश्लेषण का संदेश बहुत साफ है। मुंबई सबकी है, किसी भी समुदाय के खिलाफ हिंसा ये अस्वीकार्य है और ये बाला साहेब ठाकरे के विचारों के भी खिलाफ है। जी। उन्होंने हमेशा राष्ट्रीयता की बात की, न कि इस तरह के भाषाई बंटवारे की। सही।
और शायद यहीं पर हम आज की चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। कि जब ये क्षेत्रीय पहचान की राजनीति, राष्ट्रीय एकता और किसी शहर की जो मिलीजुली संस्कृति है उससे टकराती है, तो समाज पर और शहर के उस समावेशी ताने बाने पर उसका लंबे समय में क्या असर होता है।